ग्रे काफी गुस्से में आगे बढ़ते हुए डोर को खोलता है और उसके साथ में कुछ टीटीपीएस के मेंबर भी होते हैं और हम वहाँ पे बाकी मेंबर को देखते हैं। ग्रे चिल्लाते हुए कहता है एबल। राजनी कहती है शांत रहो ग्रे, हम सब तुम्हारी तरह जवाब चाहते हैं। एबल थोड़ी देर में ही आ जाएगा, कोई भी बेवकूफी भरा काम मत करो, चीजें वैसे नहीं हो सकती जैसे हम सोच रहे हैं। सोनिया कहती है सिविलियंस, हमने उनमें से कितने खो दिए हमारे हमारे कहता हजारों लोग जिसमें हमारे सोल्जर भी शामिल है। जोसेफ कहता ओ गॉड हम फेल हो गए और लिसा को यह सबसे काफी बुरा लग रहा होता है। ग्रे आगे बढ़ते हुए कहता हमारे और उसका कॉलर पकड़ते हुए काफी गुस्से में कहता है एबल ने क्या किया है और क्या तुमने उसकी मदद की। डांटे कहता मिनिस्टर ग्रे उसे छोड़ दो, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। हमारे कहता ग्रे मैंने उस विस्फोट में अपने मेंबर को भी खो दिया है, अगर तुम सोचते हो कि इसमें मेरा भी हाथ है तो तुम पागल हो गए हो। पूरे देश की लीडरशिप डायनेमाइट के लिए दांव पे लगा देना। हेड चांसलर एबल भले ही कीमियो से नफरत करते हो पर क्या तुम सच में उसे बेवकूफ समझते हो। ग्रे कहता हाँ मैं मानता हूँ, इस काउंसिल के सभी मेंबर की कड़ी जांच होगी, अगर किसी एक का भी बाल भी घटना की जगह पे मिला तो उसे इतनी भयानक सजा दी जाएगी कि मौत भी बेहतर होगा। तभी वहाँ पे कोई समन होता है और एक बंदा अपने हाथ को आगे करते हुए ग्रे के चेहरे पे रखता है और ये शैडो का बंदा होता है। ऑफिसर काफी घबराने लगते हैं और एक बंदा कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जरा भी हिलता नहीं ऑफिसर। हम देखते वहाँ पे शैडो और कागुया आ जाती है और कागुया कहता है वरना तुम्हारे कीमती मिनिस्टर ग्रे एक घटिया से कचरे में तब्दील हो जाएगा। उस होडी वाले आदमी के हाथों से छूना तुम बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। मैं उसका रियल नेम नहीं बताऊंगा लेकिन इतना जान लो कि हम उसे कुरोसेन गाकी कहते हैं। उसे लोगों का चेहरा पिघलाना बहुत ही पसंद है। रिचर्ड काफी डरते हुए कहता है कागुया और हम देखते ग्रे के चेहरे में पॉइजन फैलने लगता है और वो अपने मन में कहता है सिक्योरिटी रूम डैम इट। कागुया तो बस वही जगह टेलीपोर्ट कर सकता है जो वो पहले देख चुका हो, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। ये सब छोड़ो, ये दूसरा आदमी कौन है। कागुया कहता है माफ कीजिए जेंटलमैन लेकिन अब से इस मीटिंग की कार्यवाही हम संभालेंगे। तभी एबल नीचे उतरता है और जोसेफ चिल्लाते हुए कहता है एबल भागो, यहाँ घुसपैठ हो गई है, मिलिट्री से संपर्क करो। लेकिन एबल बिना चिंता के नीचे आ रहा होता है जिससे वो सभी हैरान होते हैं। शैडो कहता है कागुया कागुया कहता है मुझे माफ कीजिए मैं भूल गया और एबल के सामने अपने घुटने टेकते हुए कहता है हमें हमेशा थेनाथोस के वंशजों के सामने सिर झुकाना चाहिए। एबल लोगा से हमारे लॉर्ड का वंश का रेखा आखिरी जीवित वंशज। ग्रे कहता है एबल मुझे बताओ कि क्या तुमने इन लोगों के साथ मिलकर निर्दोषों पे बम विस्फोट नहीं किया था। एबल कहता है अपनी जगह जानो ग्रे, वो वही लोग थे जिन्होंने मेरे साथ काम किया, हमारा काम सफल रहा, खतरे को बेअसर कर दिया गया है और तुम मिनिस्टर ग्रे इसके लिए सजा भुगतोगे। हालांकि ये जानकर संतुष्ट कर लो कि मैंने तुम्हारी कीमती कानूनों का उल्लंघन नहीं किया। मेरे ऑफर को आखिरकार 5 वोट मिले और यही न्यूनतम संख्या होती है किसी भी बिल को लागू करने के लिए। बैठक में आए लोगों का मारा जाना तय ही था। ग्रे कहता नहीं सोनिया राजनी डांटे तुमने ये क्या किए। सोनिया रोते हुए कहती है बस ग्रे क्या तुम देख नहीं सकते, हम हार रहे हैं, या तो वो रहेंगे या मैं अपनी मौजूदगी सेव कर लूंगी भले इसका मतलब हो कि वो सब मारे जाए। राजनी कहती है मेरा फैसला पूरी तरह से पर्सनल था, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं रखती कि तुम इसे समझो या माफ कर दो, मैंने अपना फ्यूचर चुन लिया। डांटे कहता तुम सब बेवकूफ हो, हम इंसान आखिर क्या कर सकते हैं, अपने ही विनाश को देखकर भी तुम अपनी ईमानदारी बनाए रखते हो। मैं इतना भोला नहीं हूँ, अगर किसी स्टेडियम का मौत ऐसे फ्यूचर का संकेत देती है जहाँ मैं टॉप पे जा सकूँ तो ऐसा ही सही। हमारे कहता मेरी वफादारी चांसलर के साथ है, मैं उसके फ्यूचर के मार्ग पे भरोसा रखता हूँ, मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मैं अपने लोगों को सेव करूँ। जिससे रिचर्ड जमीन पे गिर जाता है और बारबरा कहती है रिचर्ड के काफी ज्यादा पसीने छूट रहा होता है और वो कहता है मैं काउंसिल का मेंबर हूँ जिसने इस नरसंहार में हामी भरी। एबल कहता सही मिनिस्टर रिचर्ड, अब तुम पांचों कुछ नहीं कर सकते, आप सभी रिटायर हो जाएंगे और कहेंगे कि हम हमला को रोक नहीं पाए। इस मीटिंग की कोई बात किसी से नहीं करनी, चुप रहना जरूरी है, आपकी फैमिली के जान आपके ऊपर है, लेकिन हम देश चलाते रहेंगे और लोगों को जवाब देंगे। मैं आप सभी के अब तक के सेवा के लिए धन्यवाद कहता हूँ। अब आप बस बैठे और देखें कि मैं कैसे ट्रिनिडा को आने वाले युद्ध से सुरक्षित रखता हूँ। जो कुछ इस दुनिया में होने वाला है इसके लिए बहुत सारे शवों की जरूरत है क्योंकि वही सही आधार है। नेक्स्ट सीन KOD की मीटिंग के 24 घंटे बाद का देखते हैं और वो सभी एयरपोर्ट की ओर रवाना हो रहे होते हैं और कोई कहता है रास्ते पर 45 मिनट बाकी है, जल्दी करो दोस्तों।
एट लॉर्ड हेवन बच्चों को लेने गया है, वो थोड़ी देर में ही हमारी सेफ्टी के लिए आ जाएगा। हम देखते इंस्पेक्टर आइन बिल्कुल खामोश बैठा होता है, जिससे ची उसके कंधे पे हाथ रखता है और केविन कहता है, हम बहुत खुश है कि आप ठीक है इंस्पेक्टर आइन, आपको वापस आना अच्छा लग रहा है सर, आप इसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। आइन कहता, केविन अब समय आ गया है कि ये खून खराबा खत्म हो, अगर इस बॉक्स को तोड़ने से हमें शांति मिल सकती है तो मैं इसके साथ मरने को भी तैयार हूँ। और वो बॉक्स को अपने पास लेके बैठा होता है। हम देखते वो सभी गाड़ी आगे की ओर बढ़ रहा था, तभी ची को कुछ स्मेल होता है और हम देखते उनमें से एक गाड़ी पे अटैक हो जाता है। ची कहता है, हमवियों को अभी रोको, कमांड ये वही है जिसकी हमने इतनी तैयारी की थी, अपनी पोजीशन लो। ची अपने विंटर को निकालते हुए कहता है, पैकिस को प्रोटेक्ट करो, अपनी पूरी ताकत से काम करने के लिए तैयार हो जाओ। हम एक जोकर गर्ल को देखते हैं जो कहती है, डार्लिंग क्या तुम इन चींटियों से छुटकारा पाओगे, मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए। अब दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है, उन्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। और हम देखते हैं वहाँ पे 2 एंटी गॉटियर आ चुके होते हैं, उनमें से एक मेंबर कहता है, ह्यूमन मुझे बताओ उस बॉक्स में तुम्हारे पास क्या है। और हम देखते हैं एंटी गॉटियर और सभी सोल्जर आमने सामने होते हैं और वो बंदा कहता है, उन्होंने सच में वही चीज सीधे हमारे पास भेज दी है जो हमें चाहिए थी और झंझट भी बच गया। मैं तो मजे करना पसंद करता, लेकिन लगता है मुझे एक ही हमले में तुम सभी को मारना पड़ेगा। अपने व्हीकल को पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग दे दूं इंसानों, तुम इससे बच नहीं सकते। और अटैक करते हुए कहता है, मेरा रिंग ब्लेड कभी भी चूकता नहीं, और हंसने लगता है। तभी उसके अटैक को कोई रोक लेता है और हम देखते हैं ये लॉर्ड अबूजा होता है। सोल्जर कहते हैं, लॉर्ड फोर्थ। लॉर्ड अबूजा अपने मन में कहते हैं, मतलब क्यों पहले 2 गायब हो गए थे, अब जो 2 आए हैं वो पहले जैसे नहीं हैं। तुम वॉल को सालों से ढूंढ रहे थे, लेकिन वो अपने लिए स्ट्रॉन्ग गॉड टियर बना रहा था और उसके रिंग को रिफ्लेक्ट कर देता है। वो बंदा अपने हाथ के मैग्नेटिक फील्ड से उस रिंग को दोबारा बुला लेता है और कहता, ओ आरी। आरी कहती है, मैं जानती हूँ बैटरो, और अपने मास्क से एनर्जी अटैक कर देती है। एक बंदा कहता, सोल्जर अपने आप को बचाओ, इंस्पेक्टर आइन। लेकिन इंस्पेक्टर आइन उस बॉक्स को बचा रहा होता है। बैटरी उसको देखते हुए कहता, वो रहा। आरी उन्हें वहीं रोको, मेरी नजर बॉक्स पर है। तभी आरी पे कई सारे समुराई हमला कर देते हैं जो स्मोक के बने होते हैं और आरी के मांस को टुकड़े करने लगते हैं। और आरी चिढ़ते हुए कहती है, डैम इट फिफ्थ लॉर्ड, हमने उस पर घात लगाए, लेकिन हम पर भी घात लगाकर हमला किया। लॉर्ड मिनामाटो कहते हैं, एनर्जी को छुपाना मुश्किल है, लेकिन हम लॉर्ड एक्सपीरियंस है, तुम यहीं तक जा सकते हो गाकी। अबूजा कहता, एल्ड्रिच सही थे, उसे पता था कि केओडी में एक गद्दार है। 8 लॉर्ड हेवन की दूरी जानबूझकर थी, लोग सोचे काफिला सेफ नहीं है, हमें इससे जल्दी कदम उठाने हैं, वो फंस गए। मिनामाटो कहते हैं, अबूजा इस बार 2 हैं, मैं अपनी पावर को बस थोड़ी ही रोक सकता हूँ, मुझे लगता है कि ये हम पे पूरी ताकत से हमला करेंगे, अगर ये पिछले जैसे है तो इनके साथ फाइट पूरे देश को तबाह कर देगा। अबूजा कहता, मैं समझता हूँ, सुनो सोल्जर, हम जिससे लड़ रहे हैं वो गॉड टियर है, हमारी तरह ही स्ट्रॉन्ग। वो जो चीज आप संभाल रहे हैं उसे किसी भी कीमत पे ले जाना चाहिए, लेकिन मैं और लॉर्ड मिनामाटो उन्हें रोकेंगे, हम इस चीज को सिर्फ किसी भी हाल में करेंगे, लेकिन याद रखो अगर फाइट बिगड़ गई तो मैं अपनी पूरी ताकत का यूज करूंगा, चारों तरफ की हवाई इस जगह को बर्बाद कर देगी, जो भी इंसान इस समय यहाँ होगा वो मारा जाएगा। यही मिशन है जो आपने एक्सेप्ट किया है, अगर आपने दुनिया के फ्यूचर के लिए जान देने का फैसला किया है तो शायद यही वो पल है। और चीको देखते हुए अपने मन में कहता है, हट गा के नहीं, ये तो इलियोस वेसल है, मैंने सुना है कि ये लियो थॉमस की जगह हमारी तरफ से लड़ता है, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा और अजीब तरह से अब नॉर्मल क्यों है। लॉर्ड मिनामाटो कहते हैं, सब लोग कीमियो और सोल्जर अपनी अपनी जगह पर जाओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग सेफ रहे, लेकिन अपनी मिशन मत भूलो। इंस्पेक्टर आइन ने बॉक्स संभाल लिया है, उसे बचाओ चाहे अपनी बॉडी से ही क्यों ना हो, ये फाइट तय करेगी कि इस दुनिया का क्या होगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, सच कहूँ तो आज हम में से कोई भी मर सकता है, लेकिन इसके बावजूद मैं बुराई के सामने झुकने से इनकार करता हूँ। मैं फिफ्थ लॉर्ड मिनामाटो नो उसामी आपसे विनती करता हूँ कि आप हम लॉर्ड पे भरोसा करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन्हें रोके और आपके लिए रास्ता साफ करें। आरी कहते, रिपोर्ट हनी, ये फाइट तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान है जब तुम अपने असली रूप में बदलो, मेरी सिर्फ एक ही चिंता है, अगर तुम बदलोगे तो ये हिस्सा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हम बॉक्स को खो सकते हैं। बैटरी अपने हाथ को निकालते हुए कहता, मैं चांस लूंगा बेबी, बीस्ट सिर्फ फॉरबिडन फ्रॉम,
नाइन टेल फॉक्स, ये आ रहा है, सभी तैयार हो जाओ। आइन चिल्लाते हुए कहता है बस बहुत हुआ। जिससे ची आइन को देखता है और हम देखते हुए सीरम गायब होता है और आइन उसे एक गन में लोड करते हुए कहता है अगर तुम इसके लिए आई हो, और अपने आप में इंजेक्ट करते हुए कहता है तुम्हें मेरे लाश से फेरना होगा। लॉर्ड मिनामोटो कहते नहीं इंस्पेक्टर, आपकी स्थिति इस समय इतनी बेकार है कि आपका इससे जान चली जाएगी। आइन अपने मन में कहता है यही तो मैं उम्मीद करता हूँ लॉर्ड मिनामोटो। मैं पूरी तरह से नहीं समझता कि ये सीरम क्या करता है, लेकिन अगर मैं इसे बर्बाद कर दूं और मैं मर गया तो अब किसी के लिए भी खून बहाने को कुछ नहीं बचेगा। आरिफ भड़कते हुए कहती नहीं लॉर्ड थैनाथोस। सोल्जर कहने लगती इंस्पेक्टर आइन रुको, ऐसा मत करो। तभी हम देखते हो वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलता है जो काफी प्योर एनर्जी लग रहा होता है। इस एनर्जी से ची भी अपने आप को बचा रहा होता है और लॉर्ड अबूजा अपने मन में कहते हैं एल्ड्रिज रोज, आपने ये बॉक्स इंस्पेक्टर आइन को रखने का ऑर्डर दिया, हम में से किसी भी लॉर्ड को नहीं। वो घायल था इसलिए मैंने सोचा ये सही फैसला नहीं है, पर अब समझ में आ गया आप पहले से ही जानते थे कि ट्रिनिडा के पास एक ऐसी टेक्निक है जो बॉक्स को तोड़ सकती है कि ओडी के नियम के मुताबिक इसे निजी काम के लिए नहीं यूज कर सकते, इसलिए आप इसे रोक नहीं सकते थे, आप इसे डिस्ट्रॉय होने से रोक नहीं सकते थे। हम देखते आइन का पैर आ जाता और लॉर्ड अबूजा बता रहा होता है तुमने एक सोल्जर के हाथ में बड़ी ताकत रख दी जिसे खास तौर पे चुना गया जो बाकी सब के लिए अपनी जान देने को तैयार है, और सिर्फ यही शर्त है कि यह उसकी अपनी पसंद हो। मैंने रोज फैमिली की समझदारी को कम समझा। कीमियो आइन एंथनी हॉफ। मिनामोटो अपने मन में कहता ओ गॉड मैंने सब कुछ देखा है, मेरे आंखों के सामने हैंड ऑफ क्रेशन। और आइन अपना कदम बढ़ाता है जिससे उसके बगल में एक बड़ा सा कदम आ जाता है और आइन का टैलेंट नेम है मैगडी एल, टैलेंट टाइप पावर। हम देखते हैं वो आर्मर काफी बड़ा होता है और उसके हीट से बिल्डिंग तक मेल्ट हो रहा होता है और हम आइन के आर्मर को देखते हैं। लॉर्ड महलाला कहते हैं ध्यान रखना ची हार्ट, उसके सामने जो कुछ करोगे बहुत सोच समझ के करना। बहुत समय हो गया जब मैं इसे आखिरी बार देखा, मेरे दोस्त अब ये तुम्हारे सामने हैं। सुनो 70 सेना का गोल्डन लैंस मास्टर, एग्जीक्यूटिव वॉरियर जनरल मैगडी एल, आइन एंथनी हॉफ। मैगडी एल कहता ध्यान से सुनो बहादुर वॉरियर, शुरू से ही तुम्हारे फादर ने ये पल तय किया है और चुना है, जो भी सच में पुकारता है वो सुनता है और दिल से आवाज आने पर जवाब देता है। तुम्हारी पुकार सुन ली गई है और मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। अब अपना हाथ को आगे बढ़ाओ और मेरे पावर पे दावा करो। और आइन अपने हाथ को आगे करता तभी उसके हाथ में लाइटिंग आ जाता है। हम देखते हैं आइन पे भी आर्मर चढ़ने लगता है और मैगडी एल कहता है अब तुम उन्हें प्रोटेक्ट करो। इसका पूरा नाम मैगडी एल टावर ऑफ गॉड है। मैगडी एल कहता तुम जब भी अपना भाला उठाते हैं हमारा टारगेट हमेशा सही रहेगा। मैगडी एल उस भाले को फेंकने के लिए तैयार रहता है। आरी कहती है रोबोट ये अच्छा नहीं लग रहा है, जल्दी करो और शिफ्ट करो, नालत है। रोबोट कहता मुझे पता है लेडी, समय नहीं है, डैम इट डैम इट। डॉक्टर हांजो को याद करो। तभी मैगडी एल अटैक कर देता है जिससे उसका भाला काफी स्पीड में आगे बढ़ता है। नेक्स्ट सीन 24 घंटा पहले का देखते हो। वहाँ पे ची आता, रोज कहता प्लीज ची एक मिनट रुको, जब मैंने लाइफ सीरम को केओडी के हेडक्वार्टर में छुपाने का सुझाव दिया तो तुम सोच रहे होगे ये क्या कर रहा है, पर मेरा इरादा ऐसा नहीं था। केओडी अब उसे बचा नहीं सकती। मुझे पता था कि ट्रिनिडा के पास उसे डिस्ट्रॉय करने वाली टेक्नोलॉजी है। मैं बस इस बात पे भरोसा कर रहा था कि वो जवान बरांडल खुद उसे यहाँ से ले जाने की सुझाव दे, मेरे बोलने पर नहीं। ट्रिनिडा में ले जाकर ये सही माहौल में बनेगा जो मैं चाहता हूँ, ऐसा माहौल जहाँ इसे यूज करने पे दबाव पड़ेगा। देखो मैं उस सीरम को ऐसे किसी पे लगाना चाहता हूँ जिस पर मैं भरोसा कर सकूँ, पर केओडी के कानून के तहत या तो मुझे उसे सेफ रखना होगा या डिस्ट्रॉय करना ही होगा। मैं किसी व्यक्तिगत फैसले में खुद को पकड़ा नहीं जा सकता, पर मैं अपनी बहन और तुम्हारी मॉम को डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देखना चाहता। जब वो सबकी मदद कर सकती थी यही वो चाहती है। सिर्फ 8 लॉर्ड हेवन को ही यही बात मालूम होगी। मुझे पता है कि मिशन को दौरान किसी आर्टिफैक्ट का जिम्मा देना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे सलाह लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है इंस्पेक्टर आइन एंथनी हॉफ वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। रोज कहता है तुम्हें मेरी प्लान का पता चल गया है ना, क्या वही है जिसे तुमने अपनी मॉम का विरासत का वारिस चुना है। अगर वो बच गया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। तुम्हें समझना होगा हम इस मिशन में शामिल हर किसी के जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इंस्पेक्टर आइन अपने आदेश के खिलाफ खुद फैसला करता है। ये एक भारी फैसला हो सकता है, पर तुम एक प्रिंस हो, क्या तुम भरोसा करते हो। हम प्रेजेंट दिन देखते हैं मैगडी एल अपना स्पीयर फेंकता है जो काफी स्पीड से आगे बढ़ता है। तभी वो दोनों अपने
बेस पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। रोबोट काफी ज्यादा घबराया हुआ नजर आ रहा होता है। हांजो कहता है रोबोट एरियल क्या हुआ, पर आरी काफी ज्यादा डरी हुई होती है और कहती है उस घटिया इंसान ने खुद पर आर्टिफैक्ट यूज किया, उसने हमारी एकमात्र उम्मीद बर्बाद कर दी। उसके साथ आई टैलेंट ग्रेट फो जैसी थी। इससे एक बंदा क्लैप करने लगता है और हंसते हुए कहता है क्या तुमने सच में अपनी पूंछ समेट ली और फाइट से भाग आए रोबोट। और हंसते हुए कहता है उस बेचारी लड़की का रक्षा करते करते तुम कमजोर हो गए हो। रोबोट कहता है क्या तुम सच में अपने ही मांस इतनी बुरी तरह खाना चाहते हो मेलाडेन। मैं अभी भी ट्रांसफॉर्म के लिए तैयार हूँ, चलो। तभी शैडो कहता है बस बहुत हुआ बच्चों, हम प्लान के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे, इन्हें माफ कर दे लॉर्ड एबल। एबल कहता है मेरा बॉक्स कहाँ है। वो दोनों एबल के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं इंसान हमने उसे खो दिया माय लॉर्ड, हम फिर आपको कभी निराश नहीं करेंगे। एबल उन्हें काफी गुस्से से देख रहा होता है। हम नेक्स्ट इन 2 घंटे बाद का देखते हैं। वो सभी यूकिको के पास आते हैं और केविन कहता है क्या कहा आपने डॉक्टर, वो क्या है। डॉक्टर कहता है हाँ वो कीमियो है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी, मुझे लगा तुम लोग पहले से जानते हो, पर सच में वो किस्मत वाली प्रिंसेस है। ऐसे हमले से बिना चोट के बचने क्या हालात थे। मुझे भरोसा है तुम दोनों ने सुना होगा हमारे देश ने जो झेला वो बहुत ही गंभीर था। ये एक आतंकवादी हमला था, किसने सोचा ऐसा हमारे देश में होगा। उन्होंने आम लोगों को भी निशाना बनाया, कितने निर्दयी हैं। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि दोषियों को पकड़ ले। मैं सजा का फैसला का समर्थक नहीं हूँ, पर इस बार मैं चाहूंगा कि बदमाशों को कड़ी सजा मिले। कानून देखकर लगता है शायद नरमी ही मिलेगी। बहुत बुरा है, किसी को इन लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए जो वो कभी ना भूल पाए। उन्होंने इस नाजुक लड़की की जान लगभग छीन ली थी, अगर वो वहाँ नहीं होती तो और भी लोग मर सकते हैं। हम इसके आभारी हैं। तुम्हारी रिएक्शन से लगती है ये तुम्हारे लिए नई खबर है। उसकी ताकत की वजह से उसने कई लोगों की जान बचाई। मुझे लगता है कि ये इसका पहला बार था जब उसने अपनी एबिलिटी दिखाई। उसने पूरी ताकत लगाई, इसलिए अब वो थकी हुई है, पर ठीक है। ठीक है, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं वहाँ नहीं था, इसलिए किसी ने तुम्हारी जान खतरे में डाली। इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरा बदला सिर्फ खून से ही पूरा होगा। केविन कहता ठीक, क्यों ना तुम यूकिको के साथ थोड़ा समय बिताओ। मैंने आजम से कुछ सुना नहीं है, इसलिए मैं जाकर उसकी खबर ले लेता हूँ। अभी के लिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम बाकी रूम में ना जाओ। लेकिन ची आगे बढ़ने लगता है और केविन कहता रुको ची। और ची की अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। और एक सोल्जर कहता हम फिर से गिनती भूल गए हैरी, जरा धीरे करो इन डेड बॉडी के साथ। हम देखते इससे ची का एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और वो लोग कहते हैं धीरे चलो, बाहर मेरे पास एक ट्रक खड़ा है जिसमें 30 डेड बॉडी थैली भरी है और भी आ रही है। बाकी बचे डेड बॉडी का क्या होगा, वो अभी भी हड्डियां ढूंढ रहे हैं। तभी ची का नजर दूसरी तरफ जाता है जहाँ पे आजम काफी फूट फूट के रो रहा होता है और वो लोग कह रहे हो तो कुछ तो केवल कंकाल ही रह गए, कम से कम उन्हें दर्द तो नहीं हुआ होगा। और आजम जोहाना के डेड बॉडी के साथ लिपट के रो रहा होता है और उसके आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे होते। और एक कह रहा होता है मेरे लाइफ में ये सबसे बुरा पल है जो मैंने देखा है। और आजम जोहाना के साथ सभी अच्छे पल को याद कर रहा होता है। इससे ची का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है। ये चीज दोनों गॉड टीयर भी नोटिस कर लेते हैं, यहाँ तक कि लॉर्ड अबूजा अपने शॉर्ट तक को निकालने लगता है कि लॉर्ड हेवन और 2 बच्चे भी ये नोटिस कर लेते हैं। ची का पावर अपने आप ही एक्टिवेट होने लगता है। तभी महलाला ची के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे शांत करता है और कहता है अपनी फ्लेम पे काबू रखो ची हार्ट, रक्तपात का समय आ गया है लेकिन वो आज नहीं है। अपने हाथ को खोलो और रिलैक्स बरतो, याद रखो कि वो तुमसे डरते हैं। अगर तुम अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाए तो तुम्हारे मेंबर का तुम पर से भरोसा उठ जाएगा। हम जिम्मेदार लोगों को सजा देंगे, लेकिन तुम्हें बस इंतजार करना होगा। दोनों में से एक बच्चा कहता हाँ यही है ना फादर, वो शख्स जिसके बारे में आपने हमें बताया था इलियोस वेसल, वो क्या है? उसके पास एक हल्की सी रोशनी भी है, क्या आप उसे देख पा रहे हैं? रीड हेवन कहते हैं मैं भी उसे देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये क्या हो रहा है राय, लेकिन शायद ये उसकी समझदारी या बुद्धिमानी की आवाज है। दूसरी तरफ शैडो के लोकेशन को देखते और एबल भी सीरम के लिए तैयार रहता है। डॉक्टर हांजो कहता है लॉर्ड एबल आप खुशकिस्मत है कि आप इंसान हैं, वरना ये डेथ सीरम आप पे असर नहीं करती। ये प्रोसेसर जल्दी होगी, सीरम आपका बॉडी बदल देगा और इसे लॉर्ड थैनाथोस की वापसी के लिए तैयार करेगा, लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक होगा। आपकी जीन संरचना टूटेगी ताकि सबसे स्ट्रॉन्ग कीमियो शरीर बन सके, फिर भी सिर्फ 50% चांस है कि लॉर्ड थैनाथोस की पावर लौटेगी। बस यही जानकारी है, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? एबल कहता है डॉक्टर हांजो तुम अभी भी बात कर रहे हो, करो। डॉक्टर हांजो कहता है यस माय लॉर्ड।
और सीरम को उसके बॉडी में इंजेक्ट करने लगता है, जिससे उसके आंखों के पीपल तक बदल जाते हैं। डॉक्टर हंजो कहता प्रोसेसर शुरू हो गई है, सभी लोग खड़े रहो। शैडो एबल को ही देख रहा होता है। एबल दर्द से जबरदस्त चीख मारता है और उसके बॉडी में लॉर्ड थैनाटोस की एनर्जी दौड़ने लगती है और वहाँ से ब्लैक एनर्जी निकलने लगता है और काफी सारा स्मोक हो जाता है। डॉक्टर हंजो भी अपने आप को बचा रहे होते हैं और कहते हैं लॉर्ड एबल। कागुया कहता है क्या ये काम कर रहा है माय लॉर्ड, मुझे कोई भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही। और अपने मन में कहता है मतलब ये कि सीरम से थैनाटोस की बॉडी तो बनाई जाएगी, लेकिन उसकी असली टैलेंट वापसी आएगी या नहीं ये सवाल है। अगर टैलेंट नहीं आया तो बॉडी तो स्ट्रॉन्ग होगी पर फायदा कुछ नहीं। डेथ की टैलेंट फिर भी धरती पे नहीं होगी। तभी एबल का बॉडी थैनाटोस में चेंज हो जाता है और नीचे को उतरने लगता है। डॉक्टर हंजो कहते हैं जैसा कि मैं खड़ा हूँ उन सभी के सामने जिन्होंने उम्मीद को थामा, मैं आपको पेश करता हूँ लॉर्ड थैनाटोस के न्यू वेसल। एक कहता लॉर्ड कागुया अभी अभी खबर मिल रही है साइवर्स के जीव विटलेस गिर रहे हैं और वो मर रहे हैं माय लॉर्ड। टोडोमिकी काफी हैरानी से कहते क्या सिबेरस वो सांप उस टैलेंट से जोड़ा है, अगर वो मर रहा है तो नए वेसल के लिए एक नया। तभी एबल अपने बॉडी से 2 एग को निकालता है। शैडो कहता सालों से मैं तुम्हारे पीछे रहा हूँ, तुम्हें मरते देखा और तुम्हें हर जन्म के बाद तुम्हें ढूंढा, तुम्हारी हाल की वापसी में बस एक कदम पीछे रह गए कैन। उसने रास्ता शुरू किया जिससे मुझे भरोसा है तुम पूरा करोगे। आपकी दुनिया में आपका स्वागत है। लॉर्ड थैनाटोस की टैलेंट वापस आ गई है। दूसरी तरफ देखते ची एक बिल्डिंग पर बैठा होता और महालाला कहता है ची हाथ में तुम्हारे शील्ड और हेलमेट की मरम्मत कर सकता हूँ, शुरू कर दूं? ची कहता नहीं, मैं याद रखना चाहता हूँ यहाँ निर्दोष लोगों का खून हर जगह है और कोई नहीं जानता कि जिम्मेदार कौन है। ऐसा क्यों है? अगर आप मेरे दिल को देख सकते हैं लॉर्ड महालाला तो आप जानते ही होंगे कि जो मैं करना चाहता हूँ वो सब शामिल लोगों के लिए है। ये ओडिना काम फेल कर दिया और अब मैं इसके लिए उन पे भरोसा नहीं करूँगा। उन्होंने कई बार नाकाम किया। मैं वो करूँगा जो मुझे करना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रास्ते में ना खड़ा हो लॉर्ड इलियोस। अगर वो सही नहीं कर सकते और मुझे ये ताकत मिली है तो क्या मुझे खुद ही इसे ठीक नहीं करना चाहिए? इलियोस उन्होंने मेरी बहन की जान खतरे में डाली और हजारों लोगों को मार दिया। अब मुझे क्यों इंतजार करना पड़ रहा है जबकि मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ? अगर हम यहाँ होते तो चीजें ऐसी नहीं होती। लॉर्ड महालाला कहते तुम इसे कैसे ठीक करोगे ची? किसी को मारोगे, अपनी बदला के आगे कितनों को चोट पहुँचाओगे? मैं हर उस जान के लिए दुखी हूँ जो इस बुरे हमले में गए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम वहाँ होते तो भी कुछ भी नहीं बदलता। रास्ता चुनना तुम्हारा है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा लेकिन धीरे चलो, बदला का समय आएगा। ध्यान रखना कि निर्दोषों पे ये ना गिरे। मैं वही कह रहा हूँ जो वो भी कहते। वो मुझे तुम्हारी सही राह दिखाने के लिए भरोसा देते। सही फैसला लो जो उन्हें खुश करे, लेकिन ध्यान रहे अगर तुम जिस राह पे हो उस पे चले रहे तो बस समय की बात है, तुम भी उसके जैसे बन जाओगे। ची कहता इलियोस ये क्या है? इलियोस कहता जल्दी यहाँ आ जाओ ची हार्ट। ची अपने आँख को बंद करते हुए इनर माइंड में चला जाता है और वहाँ पे आँख खोलता और कहता लियो क्या है? लियो कहता ये अच्छा नहीं है। ची अपने सामने को और देखता है तो वहाँ पे थैनाटोस आने लगता है और इलियोस कहता है मेरा भाई वापस आ गया है, वो इस जगह में आने का हकदार नहीं है, ये मेरा एरिया है। लगता है क्योंकि तुम उसके बॉडी में हो उसने हमारे दिमाग में थोड़ी नजर डालने की ताकत पा ली है, लेकिन चिंता मत करो मेरी रोशनी काफी तेज है, अगर तुम चाहो मैं इसकी नजर हमेशा के लिए बंद कर सकता हूँ प्रिंस ची। थैनाटोस कहता मेरे पुराने वेसल प्रिंस हार्ट है ना, तुमने मुझे मेरे कमजोर भाई के लिए बाहर निकाला, अपने पूर्वज के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। इलियोस कहता वो अपने पुराने वेसल से माल हाजर की बात कर रहा है। माल हाजर ने थैनाटोस को अपनी मर्जी से ठुकरा दिया, उसने एक ऐसा क्लैन पैदा किया जो उसके दिल के मर्जी को आगे बढ़ाए। इसी तरह हार्ट कबीले का जन्म हुआ। कुछ लोगों में अभी भी उसके स्किल है, ब्लू स्किल और नुकीले कान। थैनाटोस कहता है बस यही मेरी अतीत की एक कमी थी, तुम वो नहीं कह सकते भाई। माल हाजर कमजोर था, उसने सोचा कि अपने हाथ से एक कबीला बनाना मुझे रोकने के लिए काफी होगा, और इसी तरह तुम भी कमजोर हो यंग प्रिंस। ची की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है मेरी पावर को ठुकरा कर तुम कभी भी ये नहीं देख पाते कि तुम क्या बन सकते थे, तुम्हारी असली पोटेंशियल दब गई है। और वो ची के बॉडी में बदलते हुए कहता है तो ये है मेरा कमजोर वर्जन। इलियोस कहता है ये इल्यूजन है हार्ट, ये धोखेबाजी है। थैनाटोस ची कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, हमारी गरीब माँ ने हमारी तकदीर बर्बाद कर दी, अब तुम्हें वो सब कुछ छोड़कर तब में ही संतोष करना पड़ेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे
मुझे अस्तित्व में होना चाहिए था, तुम्हें नहीं। ची अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाते हुए कहता है, तुम गलत हो, जिंदगी चाहे जो भी हो, लियो हमारे जीवन में होता तो तुम कभी भी अस्तित्व में नहीं आते। और ची अपने वर्जन को मिटा देता है। थैनाथोस कहता है, तुम भी अपनी सारी परेशानियां इस तरह मिटा दोगे यंग प्रिंस? ची कहता, थैनाथोस एडम्स, दरअसल मैं खुश हूँ कि तुम आए। इस तरह मैं यहाँ सीधे तुम्हारे सामने कह सकता हूँ, मुझे कहा गया है कि इंतजार करूँ। मैं नहीं बता सकता कि ये कितना लंबा होगा, लेकिन जब समय आएगा। इस बात से लॉर्ड इलियोस भी काफी हैरान होती है और ची कहता है, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ और इस बार तुम मारे जाओगे। नेक्स्ट सीन एक फॉरेस्ट को देखते हैं जहाँ पे एक चीज आसमान से गिर रहा होता है और कुछ जमीन पे जाके गिरता है और ये 1 महीने बाद का सीन होता है। वहाँ पे काफी सारे आदिवासी आ जाते हैं। उनमें से एक बंदा आगे बढ़ता है, ये टेंट हेड जवारी होता है और वो चिल्लाते हुए कहता, ओना यासा। हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है और जवारी अपने सामने देखते हुए काफी हैरान होता है। हम देखते हैं उस गड्ढे में केविन मोरालेस होता है जो कहता है, सच में काफी समय हो गया है लॉर्ड यूरी, क्योंकि उसके पीछे यूरी आ रही होती है। मोरालेस कहता, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरा यहाँ आने का इरादा नहीं था, मेरे दखल के लिए माफ कर दो टेंट लॉर्ड। आपका घर अच्छे हालात में है और बिल्कुल सेफ दिख रहा है, आपने इसे बचाने में बेहतरीन काम किया। यूरी उसके सामने घुटने टेकते हुए कहती है, लॉर्ड मोरालेस इतने साल हो गए, मुझे 1 महीने पहले ही खबर मिली थी आप अपनी पोस्ट छोड़ चुके हैं माय लॉर्ड। मोरालेस अपने ऊपर कपड़ा पहनते हुए कहता है। मोरालेस कहता, सही है, हालांकि मुझे आने में देर हुई। मैंने देखा 2 न्यूटन तारे आपस में घूमने लगे थे, अगर ये टकराते तो बहुत करीब ब्लैक होल बन सकता था। उसमें मेरी बहुत ताकत लगी लेकिन मैंने उन्हें अलग कर पाया। यूरी कहती है, समझ गई माय लॉर्ड, अब मुझे आपको यहाँ रोकना होगा ताकि आप अपनी ताकत फिर से पा सके। जैसा प्रोटोकॉल कहता है आपको पृथ्वी पर लौटने के बारे में जानकारी देनी चाहिए। मैं केओडी को आपके आने के बारे में बता देती हूँ, लेकिन जान ले कि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए लॉर्ड मोरालेस।